अच्छा मियां जवेद लतीफ साहब, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में वापस आएंगे, तो उस पर जब एहसन इकबाल साहब से हमने पूछा, शाहजेब खानजादा साहब ने, तो क्या कहा एहसन इकबाल साहब ने, जरा सुने। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले जरूर पाकिस्तान आएंगे, लेकिन क्या वो सितंबर में आएंगे या अक्टूबर में आएंगे, इस बारे में बैसियत पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तो अभी मेरे पास भी कोई मालूमात नहीं है। जावेद लतीफ साहब के पास कोई एक्सक्लूसिव मालूमात हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत में अभी मुझे नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ऐसी मालूमात नहीं मिली। मियां जवेद लतीफ साहब, बुरा ना बनाइएगा, ऐसा आपकी पार्टी में कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आती, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। इतनी बड़ी खबर है आपके पास कि नवाज शरीफ सितंबर में वापस आ रहे हैं, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं। एहसन इकबाल साहब ठीक कह रहे हैं कि पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं, जब हतमी फैसला हो जाएगा तो यकीनन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को बताया जाएगा, वही अनाउंस करेंगे। मगर जहां तक तल्लक है सितंबर का, जो मैंने बात की है, वो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि सितंबर में वो इंशाल्लाह आ रहे हैं। वो तो दिसंबर में आ रहे थे, आपको याद होगा। इस मसले पे आप और इमरान खान एक पेज पे हैं। इमरान खान भी कहते हैं कि नवाज शरीफ सितंबर में आएंगे और मुझे भी सितंबर में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो आपका और इमरान खान का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक ही लगता है। मैं और इमरान खान जो हैं वो एक पेज पे दिसंबर 2021 में भी थे। अच्छा, जब 15 दिसंबर को वो फरमा रहे थे इमरान खान साहब कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, उनका रास्ता हमवार किया जा रहा है और एक हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, बतौर प्रेसिडेंट के वो ये बात कह रहे थे। और अगर मैं जो बात करता था कि दिसंबर में आ रहे हैं, तो अगर उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर ये डिस्कस कर रहा था तो बात तो हकीकत थी ना कि दिसंबर में वो आ रहे थे। अब जो वो बात कर रहे हैं, बदकिस्मती है इस कौम की कि ऐसा एक बंदा जो आने वाला वक्त या कोई अदारा या कोई बंदा फैसला करने वाला होता है, उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए वो बिफोर टाइम बातें इस तरह की शुरू करते हैं, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से बातें की उन्होंने फैसला आने से पहले फार्म फंडिंग केस का। इसी तरह नवाज शरीफ जब आ रहे हैं इंशाल्लाह, तो ये तो कहता था कि मैं बतौर प्राइम मिनिस्टर बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊंगा और नवाज शरीफ को लेकर आऊंगा। आज तो वो खुद आ रहे हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है भाई, परेशानी क्या है? सलमान साहब, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आएंगे तो अगर वो अपनी जमानत नहीं करवाते, वहीं पे बैठकर उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा? देखिए, कोई ना कोई ऑर्डर तो उनको लेना पड़ेगा पाकिस्तान पहुंचने से पहले, क्योंकि इस वक्त अदालतों की निगाह में तो वो कन्विक्ट भी हो चुके हैं और एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में तो जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं, वो पुलिस है या FIA है, उन पे तो ये एक तरह से लाजिम है कि उनसे कानून और शहबाज शरीफ साहब का बड़ा इम्तिहान हो जाएगा। देखिए, एक ये हो सकता है कि वफाकी हुकूमत उनको हिरासत में तो ले, लेकिन उनको अस्पताल मुंतकिल कर दे। उनके पास अगर कोई माकूल मेडिकल सर्टिफिकेट होंगे, क्योंकि वो गए भी अस्पताल से थे, तो वापस उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है और अस्पताल से वो फिर कोई दरखास्त दे सकते हैं। लेकिन वो जिस अस्पताल से गए थे वो तो लाहौर में है, वहां तो वापस नहीं जा सकते वो। चले, अस्पताल तो था, तो ये मुमकिन है। जो मुझे समझ आती है बात कि वाहिद तरीका ये नजर आता है कि वो इस्लामाबाद लैंड करें, इस्लामाबाद से वो पेम्स या किसी और अस्पताल जाएं और वहां से वो दरखास्त दें अपनी जो सेंटेंस है उसकी, सस्पेंशन की या बेल की, और जो एब्सकॉन्शन है उसके हवाले से भी वो दरखास्त दें कि अब मैं आ गया हूं और जब सेहत इजाजत देगी तो अदालत के सामने पेश हो जाऊंगा। ये एक लाया अमल हो सकता है कि जहन में हो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि कल हमने बात की थी कामिल अली आगा साहब से, काफ लीग के सेनेटर है, वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब अगर पंजाब जाएंगे तो हम तो गिरफ्तार करेंगे उनको। तो अगर उनको पंजाब में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या पंजाब गवर्नमेंट उनको गिरफ्तार करके अडयाला जेल ले जाएगी या सर्विसेज हॉस्पिटल लेके जाएगी? नहीं, अगर तो वो इस्लामाबाद आती हैं और अस्पताल में रहते हुए उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर मिल जाता है, क्योंकि कन्विक्शन तो उनकी यहां हुई थी, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने की थी, लिहाजा उनकी अपील भी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात है, और दीगर भी जो वो कोई अगर रिलीफ चाहेंगे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर उनको दे देता है तो फिर पंजाब में गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होगी। जवेद लतीफ साहब, ये आप ऐलान तो कर देते हैं कि जी नवाज शरीफ सितंबर में आएंगे, आपने ये कुछ सोचा है कि वो जब वापस आएंगे तो जो कानूनी मामलात हैं, जो कानूनी पेचीदगियां हैं, उनका कैसे सामना करना है? हामिद मीर साहब, जो हम बात कर रहे हैं सोच के कर रहे हैं, और जो उस वक्त के हालात होंगे वो भी हमारे इल्म में है। बात सीधी सी है
कि आज पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा ये बात कर रहा है कि साकिब निसार ने जो फैसले लिए दिलवाए और ऊपर एक जज साहब को बिठा के जो फैसला लिया गया था नवाज शरीफ के हवाले से 10,000 बच्चे से तनख्वाह ना लेने पर उसको ताहयात नाहल कर दिया गया और करोड़ों अरबों रुपए के अकाउंट ऑपरेट करने वाले इमरान खान को कोई नाहल ना करेगा। और ये कहा जाए कि और या आपके प्रोग्रामों में ये बात होती है कि जनाब एक पॉपुलर लीडर को आप किस तरह नाहल कर सकते हैं। अगर पॉपुलैरिटी जांचनी है और उसके मुताबिक फैसले करने हैं अदारों में बैठे लोगों ने, तो फिर हम उस दिन साबित करेंगे कि अवाम किसके साथ हैं।